हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूँ कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्जरलैंड में। जब मैं फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड में आई थी तो मुझे कौन से कल्चरल शॉक्स लगे थे, Oh my God. वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे अपनी दुनिया में तो कितने लोग हैं और कितने लोग अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, राइट। तो स्विट्जरलैंड अपनी इंडिया से तो कितना दूर है और यहाँ का एक कल्चर बहुत ही अलग है जो हमें आते से ही अलग ही लगा था। तो ये सब वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा कल्चरल शॉक मुझे लगा ये, मतलब कि फेस्टिवल्स का। जैसे अपने यहाँ फेस्टिवल्स रहते हैं तो कितनी ज़्यादा चमक दमक, आवाज़, शोर शराबा सब कुछ होता है, पूजा होती है, लाइट्स लगते हैं। जैसे दिवाली का ही अपन कर लेते हैं, दिवाली अपने यहाँ होती है, यहाँ पे क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस में यहाँ पे बट पूरी शांति होती है। जब 25 दिसंबर इनका क्रिसमस डे होता है तो पूरी दुकानें बंद, सब जन घर पे ही रहते हैं, लाइट्स वगैरह घर पे मनाते हैं, थोड़ा क्रिसमस ट्री वगैरह लगाते हैं, बट शांति बहुत ही होती है। बाहर पे कुछ ऐसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं, एकदम शांति सी होती है और दुकानें सब बंद होती है। कहाँ मर गए सब गांव वाले। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा शॉकिंग लगा था जब मैं यहाँ आई थी पहले। और मुझे नेक्स्ट कल्चर शॉक ये लगा कि अपने यहाँ कैसे अब भी अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो अपन मिठाई लेके जाते हैं और नमकीन लेके जाते हैं, कुछ वहाँ की अपने यहाँ की स्पेशल चीज़ें वो लेके जाते हैं। बट यहाँ पे अलग ही, यहाँ पे लोग ड्रिंक्स लेके जाते हैं, वाइन, कुछ बियर हो गए, ये सब लेके जाते हैं जब किसी के घर जाते हैं। तो ये मुझे एकदम डिफरेंट ही लगा। तो आप अगर किसी के यहाँ जाते हो तो क्या लेके जाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो ये भी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट कल्चर शॉक मुझे ये लगा है कि यहाँ पे ना टाइम इज़ अ गॉड जैसे। तो ये शॉकिंग था बट ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जी यहाँ पे चीज़ें जो है, ट्रैम हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, सब टाइम पे चलती है। तो ये ट्रैम वगैरह तो इतनी शार्प चलती है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले भी है तो डिस्प्ले पे लिखा है कि 1 मिनट में आने वाली है, तो 1 मिनट में ही आएगी। अगर कभी कभार लेट होती है, कभी कभार, बहुत ही महीने में एक बार भी कभी मैंने देखा नहीं, बट कभी लेट हो गई तो वो -1 लिख के आएगा कि 1 मिनट वो लेट आएगी करके। तो आपको इतना अच्छे से टाइमिंग का ये मिल जाता है। तो आप बिल्कुल 2 मिनट में ट्रैम है नीचे, तो आप 2 मिनट पहले तैयार होकर अपन निकल सकते हो, पकड़ सकते हो ट्रैम। इतना ईजी यहाँ पे करा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि टाइम इज़ लाइक गॉड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो गाइस अगला पॉइंट आता है कल्चरल डिफरेंस के ऊपर, वो है आवाज़ का। तो स्विट्ज़रलैंड में ना आपको हर जगह पे भाई इतनी शांति मिलेगी ना, मतलब इतना साइलेंस होता है, दूर भी कहीं पे कुछ हो रहा होगा ना उसकी आवाज़ यहाँ तक आ जाती है। इतना यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में तो हर जगह पे मतलब काफ़ी चहल पहल होती है, रास्ते पे हो गया, रोड्स पे, ट्रेन्स में हो गया। ट्रेन्स में भी सब लोग अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बहुत आवाज़ आती है। लेकिन आप स्विस ट्रेन में जाएंगे, आप हमारे वीडियोस में तो देख ही सकते हैं भाई, बहुत ही शांति होती है। खाली जो बच्चों का प्ले वाला जो वैगन होता है वहाँ पे बस थोड़ा बहुत आवाज़ रहेगा, लेकिन फिर बाकी ट्रेन में बहुत शांति होती है। जैसे हम तो अभी गए थे ट्रिप पे वगैरह इंडिया में, तो ट्रेन में तो हम काफ़ी रील्स वगैरह बना रहे थे, तो बाकी लोग भी एंजॉय कर रहे थे हमें देख के वगैरह, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन स्विस ट्रेन में भाई थोड़ा मतलब शांति में रहता है, एकदम ही काम, पूरा एकदम साइलेंस रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें काफ़ी फील होता है यहाँ पे। इसी लाइन पे अगला पॉइंट है हॉर्न का भी। आप यहाँ पे अगर घूमने भी आएंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग था। अपने यहाँ पे ऐसा है ना, हम तो पुणे से आ रहे थे, पुणे में तो भाई ट्रैफिक और हॉन्किंग इतनी चलती है, गाड़ियों के हॉर्न्स इतने बजाते हैं लोग रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कंटिन्यूस हॉन्किंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे हॉर्न बिल्कुल ही नहीं बजते हैं हॉर्न्स। एकदम ही कुछ हो गया और भाई मतलब आगे वाला एकदम ही रुक गया है, तो ये भी होता है कि मतलब आगे वाला रुक गया है ना, तो पीछे वाला चुपचाप रुक जाता है और रुकता है, थोड़ा सा टाइम देता है उनको। लेकिन अगर भाई बहुत ही जल्दी में है या कुछ होगा तो उन्हीं सिचुएशंस में कभी कभी रेयरली हॉर्न सुनाई देता है, नहीं तो हॉर्न तो यहाँ पे रास्तों पे सुनाई ही नहीं देता। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और नेक्स्ट है यहाँ का फूड कल्चर। मतलब फूड जब ये लोग लेते हैं तब ये ड्रिंक बहुत ही करते हैं। मतलब खाना खाने से पहले ड्रिंक करते हैं, खाना खाने के टाइम पे ड्रिंक करते हैं, खाना खाने के बाद ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक मतलब कॉफ़ी, एक्सप्रेसो शॉट्स लेते हैं जो एकदम ब्लैक कॉफ़ी होती है, वो ये लोग लेते हैं। मतलब अपने यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है, और पानी पीना भी है आपको तो आधे घंटे बाद पियो। और बहुत लोग स्ट्रिक्ट होते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसे लिखा है, आप ऐसे मत करो। तो हम लोग तो इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे घर पे तो
तो ये बता रहे कि आधे घंटे बाद पियो, और यहाँ पे तो हमको पीते ही दिख रहे लोग तो। और ये एक अलग ही लगता है ना कि खाने के साथ मतलब कोला होना चाहिए, नहीं तो विटामिन कुछ वाटर रहेगा, नहीं तो कुछ सोडा रहेगा, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। ऐसे नहीं कि ड्रिंक ही होनी चाहिए, वाइन ही होना चाहिए, बियर ही, ऐसे नहीं, बट कुछ ना कुछ तो ड्रिंक होती ही होती है। होटल में जाते हैं तब हमें भी पूछते हैं कि आपको भी चाहिए क्या, बट हम तो पीते नहीं है मोस्टली। तो खाने के टाइम पे तो हम पानी पीते नहीं है, तो फिर वो हमें हमको नहीं बोलना पड़ता है हर टाइम पे। तो उसके बाद अगला जो बड़ा डिफरेंस हमें नोटिस होता है यहाँ पे आके, जो कि शॉक तो नहीं है, आई थिंक प्लेजेंट ही है, वो है स्ट्रे एनिमल्स का। जैसे अपने यहाँ पे तो इंडिया में ना जब कुत्ते वगैरह हो गया, मतलब डॉग्स, फिर कैट्स, फिर काऊ वगैरह, जो गाय वगैरह होती है वो भी रास्तों में चलते रहते हैं कहीं किधर भी। और स्ट्रे डॉग्स का वगैरह जैसे हमारे एरिया में नागपुर में तो भाई स्ट्रे डॉग्स की थोड़ी सी तकलीफ़ है। काफ़ी सारे कुत्ते जो है वो रास्ते में घूमते रहते हैं और रात में आने जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो इसके थोड़े से प्लस माइनस पॉइंट्स दोनों हैं। आई नो इंटरनेट पे बहुत ही पॉपुलर चर्चा है भाई, पता नहीं कमेंट सेक्शन में लोग और क्या क्या बोलेंगे हमें, लेकिन यहाँ पे एकदम ही अपोजिट है। यहाँ पे आपको स्ट्रे एनिमल्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे होते हैं काफ़ी सारे डॉग्स वगैरह, लेकिन सब पेट्स होंगे और शांति से वो लोग रहते हैं। पता नहीं उनको मतलब शायद इंजेक्शन वगैरह देते हैं या फिर यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होती है, या फिर उन बिल्कुल ही मतलब ऐसा आपको मतलब भौंकते हुए भी नहीं दिखेंगे। जो कुत्ते होते हैं ना अपनी शांति से चलते हुए जाते हैं, और यहाँ पे इतने प्यार से रखते हैं उनको, मतलब एकदम अपने बच्चे के जैसे पालते हैं बिल्कुल। आपको ऐसे खाली तो मिलेंगे नहीं, स्ट्रे डॉग्स वगैरह ऐसे कुत्ते वगैरह रास्ते पे तो मिलेंगे ही नहीं। और गाय वगैरह हो गया वो सब भी आपको रास्ते पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो भी होते हैं वो पालतू होते हैं, मतलब इतने यहाँ पे प्रॉपर होते हैं, वो ट्रेंड वगैरह भी होते हैं। काफ़ी बार तो हमने देखा है कि जब भी हम सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं ना, तो वो भाई कुत्ता ऐसा बाहर बैठा हुआ रहेगा, उसको बांधा हुआ भी नहीं रहेगा, लेकिन वो वहाँ बैठा हुआ रहता है, और जो उसके ओनर होंगे वो जाके सुपरमार्केट में से सामान वगैरह लेके आते हैं और फिर साथ में चल देते हैं। तो बहुत बार पार्क में वॉक करते वक्त वगैरह वो बिना पट्टे के भी घूमते हैं कुत्ते, लेकिन ओनर होगा साथ में और वो कुत्ता आसपास उसके चलता रहेगा, अपनी एक्टिविटी करता रहेगा और वो साथ साथ चलते हैं। तो वो हमें देख के तो बहुत ही मज़ा आता था देख के कि भाई ऐसा भी है यहाँ पे। तो कल्याणी तो भाई बहुत ही डरती है एनिमल से वगैरह, तो वो भी अपनी चुपचाप, कोई भी कुत्ता वगैरह आ रहा होगा सामने से, खास करके जब वो पट्टा बंद हुआ ना हो, खुला हो, तो लेकिन वो ओनर होता है साथ में, तो उतना यहाँ पे रहता है कि भाई निकल जाए। फिर भी कल्याणी तो डरती है फिर भी। और नेक्स्ट है वो मतलब टीनेजर्स जो है ना यहाँ पे बहुत स्मोकिंग करते हैं। मतलब हर कोई स्मोकिंग करता है, लड़कियाँ लड़के हर कोई स्मोकिंग करता है यहाँ, बट टीनेजर्स भी जब स्मोक करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगता है ये चीज़ कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो ये मुझे काफ़ी बहुत ही बेकार लगता है वो देख के ही। बट हाँ, ये एक शॉकिंग कल्चर है, अपने यहाँ तो वो ऐसा फॉलो नहीं करते, बट यहाँ में भी ठंड है इसलिए इनको लगता है स्मोकिंग करना अच्छा लगता है, बट ये अच्छा नहीं लगता हमें। तो नेक्स्ट है यहाँ पे वो मतलब क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस तो भाई आप 100 आउट ऑफ 99 दे सकते हो। मतलब 1% मैं क्यों कट कर रही हूँ वो भी बताती हूँ आपको। यहाँ पे ना बहुत ही क्लीनलीनेस है, बहुत ही सुंदर दिखता है। स्विट्जरलैंड तो सुंदर है ही, बट इसको क्लीन जैसे जिस तरह से रखा है ना, इस वजह से वो और ज़्यादा ब्यूटी को बढ़ा देता है, क्योंकि हर जगह आपको क्लीनलीनेस दिखता है, एकदम पॉश सड़कें, फिर माउंटेन, सब जगह क्लीनलीनेस वो देख के आपको ज़बरदस्त लगेगा। और नेक्स्ट मैंने 1% क्यों उसका कट किया, क्योंकि ये लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो स्मोकिंग करते हुए उसका जो एंड का जो बड्स होता है वो नीचे फेंक देते हैं, तो वो बस दिखता है आपको क्लीनलीनेस में, वो एक धब्बा है। बाकी अदरवाइज तो ये बहुत ही क्लीन होता है। और ये मॉर्निंग कल्चर भी बहुत फॉलो करते हैं। जैसे मॉर्निंग से ही यहाँ पे सब काम शुरू हो जाते हैं, सब लोग मॉर्निंग पर्सन भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, और सुबह 6 बजे से इनके काम शुरू हो जाते हैं। क्लीनलीनेस के लिए मशीन आती है एकदम, और मशीन ग्रास कटिंग ये वो करती है, तो पूरा स्विट्जरलैंड ही क्लीन दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक सिटी है तो बहुत ही क्लीन है, दूसरा गांव है तो नहीं है, और समथिंग ऐसे एक पोर्शन, ऐसा नहीं, पूरा स्विट्जरलैंड ही आपको बहुत ही सुंदर और क्लीन दिखेगा। और क्लीनलीनेस से ही आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलती हूँ, वो मतलब ड्रिंकिंग वाटर। मतलब अपने यहाँ तो जिसका बजट है, थोड़ा भी बजट रहा तो वो आरओ तो लगा ही लेगा, आरओ, केन, एक्वागार्ड, कुछ ना कुछ अपने घर पे रखेगा ही रखेगा। बट यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, किसी के घर पे आपको आरओ, एक्वागार्ड ये वो दिखेगा ही नहीं, जिसको पानी को फिल्टर करके आप पीने का काम कोई नहीं करता। डायरेक्ट टैप वाटर से आप पानी लो और पियो, बस इतना ही चलता है। तो ये मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि यहाँ पे फिल्टर लेते ही नहीं है लोग।
और एक्वागार्ड नहीं है तो पूरे घर पे जितने भी नल होते हैं वहाँ से आपको ड्रिंकिंग वाटर आएगा। मतलब आप पानी, आप नहा रहे हो और वहाँ से अगर वो पानी, ठंडा पानी आ रहा है तो आप वो पी सकते हो। वो अलग लगता है अपने को, वही कल्चरल शॉक है कि अपने ऐसे अपन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वो कर सकते हो आप। अगर आप नहा रहे हो तो वहाँ से ही आप पानी पी सकते हो, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं, क्योंकि गर्म जो आता है वो अच्छा नहीं होता है। ठंडा पानी जो राइट साइड से जो ओपन होता है टैप वाटर, वो बहुत अच्छा होता है, तो वो आप पी सकते हो। तो उसके बाद अगला जो कल्चरल शॉक है वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। वो है कि यहाँ पे अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है और आपको मेडिसिन चाहिए तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना यहाँ मेडिसिन मिलती नहीं है। आप अगर फार्मेसी में जाएंगे तो छोटी मोटी है जो मॉइस्चराइज़र या फिर कुछ ऐसा पैरासीटामॉल लो पावर की, वो मिल सकती है कुछ कुछ फार्मेसी में, लेकिन कुछ भी आपको उसके ऊपर की दवाई चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको फार्मेसी से दवाई मिलेगी। उसके बिना दवाई यहाँ मिलती नहीं है। अपने यहाँ पे तो कितनी आदत होती है ना, अपन बहुत बार तो मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम्स तो फार्मेसी में चले जाते हैं और भैया बोल देते कि भैया सर्दी खांसी की दवाई दे दो या फिर कोई भी दवाई दे दो, तो वो दे देते हैं। तो वो यहाँ पे बिल्कुल चलता नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें पहले तो बहुत टाइम लगा था एडजस्ट करने के लिए, वैसे तो बाद में फिर प्रिपेयर हो जाते हैं अपन, अब तो आदत हो गई है वैसे। हाँ, तो हम कुछ मेडिसिन तो हम इंडिया से भी लेके आते हैं। तो ये आई थिंक हम पॉइंट्स वगैरह कवर कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा जो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड आने वाले हैं या फिर यूरोप की भी कोई कंट्री में आने वाले हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स तो आई थिंक सिमिलर होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सेलिब्रेशंस का। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। शॉकिंग मैं नहीं बोलूँगा हमारे लिए, लेकिन इनके लिए बहुत शॉकिंग होता है। जब भी मैं मेरे कलीग से वगैरह यहाँ पे जो यहाँ के हैं बंदे, उनसे बात करता हूँ कि भाई इंडियन वेडिंग्स के बारे में वगैरह, तो यहाँ पे जो वेडिंग्स होती है ना वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही वेल प्लान्ड। मतलब 50-100 लोग भी यहाँ पे मतलब बहुत हो गए भाई, 100 लोगों के से कम ही होता है। बहुत ही प्रॉपर वेल प्लान्ड, कौन कहाँ बैठेगा वगैरह उस माइन्यूट लेवल पे जाके शादियों की यहाँ पे प्लानिंग होती है और 100 से भी कम लोग होते हैं। तो जब इनको पता चलता है कि भाई इंडियन वेडिंग में, अभी जैसे मैं भी जाके आया था, अभी मेरी भाई की शादी थी, तो जब भी मैं बात कर रहा था तो ये लोग इतना सरप्राइज़ हो रहे थे कि भाई इतने 500-1000 लोग होते हैं अपनी शादियों में वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। यहाँ पे सेलिब्रेशंस में काफ़ी लिमिटेड सेलिब्रेशन होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम ये एंड अगले दिन शूट कर रहे हैं, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है तो वो भी आपको सोचा कि दिखा देंगे। तो कमेंट में हमें बताइए आपको ये कैसे लगे ये सारे शॉक्स, और क्या आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग कौन सी चीज़ लगी वो भी हमें बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।